नमस्कार, सत्यहिंदी.com में आपका स्वागत है। एक नजर अब तक की सुर्खियों पर। रिया चक्रवर्ती के मीडिया ट्रायल के खिलाफ बॉलीवुड हस्तियों सहित 2500 से ज्यादा लोगों और 60 से ज्यादा संगठनों ने खुला खत लिखा है। भारतीय समाचार मीडिया को संबोधित इस खत पर हस्ताक्षर करने वालों में सोनम कपूर, अनुराग कश्यप, जोया अख्तर, गौरी शिंदे, अदिति मित्तल आदि शामिल हैं। उन्होंने कहा कि रिया को फंसाओ नाटक खेला जा रहा है। खत में कहा गया है कि हम जानते हैं कि आप लोग अलग हो सकते हैं, क्योंकि हमने आपको इसी दुनिया के सलमान खान और संजय दत्त के प्रति दयालु और सम्मान व्यक्त करते देखा है, लेकिन जब एक युवा महिला की बात आती है जिन पर कोई भी अपराध साबित नहीं हो पाया है, आपने उसके चरित्र की हत्या कर दी है। उसे और उसके परिवार को बदनाम करने के लिए एक ऑनलाइन भीड़ को उकसाया, गलत मांगों को हवा दी और उसकी गिरफ्तारी को जीत बताया। भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि अभी की स्थिति के अनुसार चीन ने वास्तविक नियंत्रण रेखा यानी एलएसी और अंदरूनी क्षेत्रों में बड़ी संख्या में सैनिक टुकड़ियां और गोला बारूद तैनात किया हुआ है। रक्षा मंत्री ने भारत चीन गतिरोध को लेकर संसद में बयान देते हुए कहा, पूर्वी लद्दाख और गोगरा, कोंगला और पेंगोंग लेक का उत्तरी और दक्षिणी किनारे पर कई गतिरोध वाले इलाके हैं। एलएसी में चीन ने अंदरूनी इलाकों में बड़ी संख्या में सेना और हथियार तैनात किया हुआ है। हमारी सेना इस चुनौती का सफलतापूर्वक सामना करेगी। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने रक्षा मंत्री के भाषण पर प्रतिक्रिया करते हुए कुछ सवाल किए हैं। उन्होंने ट्वीट कर पूछा, रक्षा मंत्री के बयान से साफ है कि मोदी जी ने देश को चीनी अतिक्रमण पर गुमराह किया है। हमारा देश हमेशा से भारतीय सेना के साथ खड़ा है और रहेगा। लेकिन मोदी जी, आप कब चीन के खिलाफ खड़े होंगे? चीन से हमारे देश की जमीन कब वापस लेंगे? चीन का नाम लेने से डरो मत। सुप्रीम कोर्ट ने सुदर्शन टीवी के यूपीएससी में कथित तौर पर मुस्लिमों की घुसपैठ की साजिश पर केंद्रित शो पर रोक लगा दी है। कोर्ट ने इस शो को बिना तथ्य वाला बताते हुए कहा, ऐसे कार्यक्रम को एक फ्री समाज में नहीं चलाया जा सकता है। सुनवाई के दौरान जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा, यह कार्यक्रम बहुत ही कपटपूर्ण है। एक विशेष समुदाय के नागरिक जो एक ही परीक्षा से गुजरते हैं और एक ही पैनल को साक्षात्कार देते हैं, उन पर आरोप लगाना यूपीएससी परीक्षा पर भी सवाल उठाता है। बीजेपी नेताओं के नफरत फैलाने वाले पोस्ट नहीं हटाने का आरोप झेल रहा फेसबुक अपने रुख पर अड़ा हुआ है और उसने गैर बीजेपी दल की दिल्ली सरकार को ठेंगा दिखा दिया है। दरअसल दिल्ली विधानसभा की कमेटी ने फेसबुक इंडिया के शीर्ष अधिकारियों को नोटिस भेजकर बुलाया था, लेकिन कंपनी का कोई प्रतिनिधि नहीं गया और साथ ही ये भी कह दिया कि यह मामला केंद्र के तहत आता है और वह संसद की एक समिति के सामने पहले ही पेश हो चुका है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने सोमवार को राज्य के 8000 से अधिक गरीब सनातन ब्राह्मण पुजारियों के लिए 1000 रुपए मासिक भत्ते और मुफ्त आवास की घोषणा की है। ये निर्णय 2021 में होने वाले राज्य विधानसभा चुनाव से पहले किया गया है। भारत ने संयुक्त राष्ट्र में आर्थिक एवं सामाजिक परिषद की संस्था में जगह बना ली है। भारत को संयुक्त राष्ट्र के महिलाओं की स्थिति पर सहयोग का सदस्य चुना गया है। संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि टीएस तिरुमूर्ति ने यह जानकारी दी है। भारत 4 साल के लिए इस आयोग का सदस्य रहेगा। आयोग में 2 सीटों को पाने के लिए भारत, चीन और अफगानिस्तान के बीच मुकाबला था। भारत और अफगानिस्तान को 54 में से अधिकतर सदस्यों का साथ मिला, जबकि चीन को आधे सदस्यों का भी समर्थन हासिल नहीं हो सका। समाजवादी पार्टी की सांसद और दिग्गज अभिनेत्री जया बच्चन ने एक्टर राजनेता रवि किशन के सोमवार को संसद में दिए बयान पर निशाना साधा। जया बच्चन ने कहा कि मनोरंजन उद्योग में काम करने वाले लोग सोशल मीडिया से प्रभावित हो रहे हैं। जिन लोगों ने इंडस्ट्री में अपना नाम बनाया है, अब वो इसे गटर कह रहे हैं। मैं पूरी तरह से इससे असहमत हूँ। मैं उम्मीद करती हूँ कि सरकार ऐसे लोगों को इस तरह की भाषा नहीं इस्तेमाल करने को कहेगी। जया बच्चन ने कहा, जिस थाली में खाते हैं उसी में छेद करते हैं। बता दें, रवि किशन ने कल लोकसभा में कहा था कि ड्रग्स की लत का शिकार बॉलीवुड भी है। जया बच्चन के सदन में बयान के बाद कंगना ने जया बच्चन की बेटी श्वेता और बेटे अभिषेक को लेकर सवाल पूछा। कंगना रनौत ने ट्वीट किया है कि क्या आप तब भी यही बात बोलती जब मेरी जगह पर आपकी बेटी श्वेता को किशोरावस्था में पीटा गया होता, ड्रग्स दिए गए होते और उसका शोषण होता? क्या आप यही कहती अगर अभिषेक को डराया धमकाया जाता और उत्पीड़ित किया जाता और वो किसी दिन फांसी पर लटके नजर आते? दूसरों के लिए भी सहानुभूति दिखाओ। इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च यानी आईसीएमआर ने मंगलवार को कहा है कि भारत में 3 कोरोना वैक्सीन क्लिनिकल ट्रायल में हैं। इनमें से जल्द ही एक वैक्सीन का तीसरे चरण का ट्रायल शुरू किया जाएगा। आईसीएमआर के महानिदेशक बलराम भार्गव ने कहा है कि कैडिला हेल्थ केयर और भारत बायोटेक द्वारा बनाई जा रही वैक्सीन ने पहला चरण पूरा कर लिया है, तो वहीं सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया तीसरे चरण का ट्रायल शुरू करने जा रहा है। भारत में संक्रमितों का आंकड़ा 49,48,000 के पार हो चुका है और मृतकों की संख्या भी 81,000 के पार हो चुकी है।
फिलहाल एक्टिव मामले 9,94,000 से अधिक हैं। दुनिया में संक्रमितों का आंकड़ा 2,93,00,000 से अधिक हो गया है और मृतकों की संख्या भी 9,29,000 के पार हो गई है। फिलहाल 2,10,00,000 से अधिक लोग ठीक भी हो चुके हैं। जॉन्स हॉपकिंस यूनिवर्सिटी के मुताबिक अमेरिका में संक्रमितों का आंकड़ा 65,55,000 से अधिक हो गया है और मृतकों की संख्या भी 1,94,000 के पार हो गई है। इसके अलावा ब्राजील में भी संक्रमितों का आंकड़ा 43,45,000 के पार हो गया है और मृतकों की संख्या 1,32,000 से ज़्यादा हो चुकी है। अब तक की खबरों में बस इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।